अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में बताऊंगा कि अमेज़ॉन के ऊपर कितनी टाइप्स के बिज़नेस मॉडल्स होते हैं। बेसिक अमेज़ॉन के ऊपर 3 तरह के बिज़नेस मॉडल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्राइवेट लेबल, सेकंड वन इज़ होलसेल FBA एंड द थर्ड इज़ ड्रॉप शिपिंग। अमेज़ॉन के ऊपर ये 3 बिज़नेस मॉडल्स होते हैं। अब इन तीनों बिज़नेस मॉडल्स को मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता चलूँ। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्राइवेट लेबल। जो प्राइवेट लेबल बिज़नेस मॉडल होता है, इसमें आपने अपना एक ब्रांड रजिस्टर्ड करवाना है, एक ब्रांड डेवलप करना है और फिर उस ब्रांड के अंडर आपने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है। आपने अपना एक एसेट बिल्ड करना है। आप अमेज़ॉन के ऊपर जब एज अ ब्रांड ओनर प्रोडक्ट सेल करते हैं, आप इन फ्यूचर उस ब्रांड को सेल भी कर सकते हैं और आप उसकी अच्छी खासी अमाउंट रिसीव करते हैं, क्योंकि आपका ब्रांड है वो सेल हो रहा होता है। आप अपने ब्रांड की गुडविल भी चार्ज करते हैं। अब जो प्राइवेट लेबल बिज़नेस मॉडल है, इस पे आपने जब ब्रांड रजिस्टर्ड कर दिया, आप अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट की सोर्सिंग भी कर लेते हैं। व्हाट्सएवर आपने जिस कंट्री से भी की है, प्रोडक्ट सोर्सिंग करके अमेज़ॉन के वेयर हाउस के ऊपर भेज देते हैं। फिर वहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, टाइटल बनाते हैं, बुलेट पॉइंट्स, उसकी A+ कंटेंट लिखते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं, एग्जैक्ट, ब्रॉड, फ्रेज, मैच टाइप जो भी आप सेलेक्ट करते हैं। आप ऑटो कंपेन करते हैं, मैनुअल करते हैं। जो प्राइवेट लेबल बिज़नेस मॉडल है, याद रखें इसमें आपने PPC लाजमी करनी है। अपनी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए, उसको टॉप पेज पे लेके आने के लिए, अपने कंपटीटर्स को compete करने के लिए आपने पे पर क्लिक प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग है वो लाजमी करनी है। इसके अलावा अदर सोर्सेज भी हैं। आप फेसबुक पे ऐड रन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ऐड दे सकते हैं, गूगल एड्स रन कर सकते हैं, यूट्यूब पे मार्केटिंग कर सकते हैं। आपका जो प्राइवेट लेबल बिज़नेस मॉडल है, आप इसके ओनर होते हैं। आपका एक स्टोर है, जैसे एक फ़िज़िकली शॉप होती है ना, शॉप का एक ओनर होता है। जैसे एक ब्रांड है डाइनर, उसका ओनर है। यूनिवर्थ, उसका एक ओनर है। इसी तरह अमेज़ॉन के ऊपर जब आप अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करते हैं, आप ब्रांड रजिस्टर्ड करके अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, आप उस ब्रांड के ओनर होते हैं। ये है बेसिक प्राइवेट लेबल बिज़नेस मॉडल। अब आते हैं होलसेल FBA बिज़नेस मॉडल की तरफ। होलसेल FBA बिज़नेस मॉडल में आपने अपना ब्रांड नहीं रजिस्टर्ड कराना है। जब होलसेल FBA करना है तो आपने कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड को देखना है, उसको सर्च करना है कि कौन सा ब्रांड है जो अपनी प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन के ऊपर सेल कर रहा है। आपने उसके साथ कांटेक्ट करना है कि सर, आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही हैं अमेज़ॉन के ऊपर, मुझे भी परमिशन दें, मुझे भी अलाउ करें कि मैं भी ये प्रोडक्ट सेल करूं। अब वो ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है, आपको अलाउ करता है नहीं करता, आपको अपनी प्रोडक्ट सेल करने की परमिशन देता है नहीं देता। इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, होलसेल FBA बिज़नेस मॉडल की रिक्वायरमेंट क्या है। अब इसकी भी हम मिसाल लेते हैं। हम USA में होलसेल FBA बिज़नेस मॉडल स्टार्ट करना चाहते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है बेसिक, हमने USA में LLC लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी रजिस्टर करवानी है। वहाँ पे आपने अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर बाय करना है, आपने अपना एड्रेस बाय करना है, आपने एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, एक अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है। जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, इंक्लूडिंग LLC लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंपनी रजिस्टर्ड हो जाए, फिर वहाँ पे आप EIN नंबर, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर और IRS इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, वहाँ पे टैक्स ID के तौर पे अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। जब ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएं, फिर आप होलसेलर से कांटेक्ट करें। वो जो ब्रांड ओनर है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर है, उससे कांटेक्ट करें, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी वहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, कोई आपके साथ पास वेबसाइट नहीं बनी हुई, फिर कभी भी होलसेलर आपको परमिशन नहीं देगा अपनी प्रोडक्ट सेल करने की। वो देखता है भाई आप एक बिज़नेस हो या नहीं हो। एक बिज़नेस एंटिटी अगर है तो फिर आपको वो प्रेफरेंस देगा कंपैरिजन टू आपके पास कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। होलसेल FBA बिज़नेस मॉडल में आपने कोई प्रोडक्ट स्टार्ट में सोर्सिंग नहीं करनी है, आपने होलसेलर से ही लेनी है प्रोडक्ट। 200-300 पीस लेके चेक करना है। इसी तरह होलसेल FBA बिज़नेस मॉडल में आपने अपनी कोई लिस्टिंग क्रिएट नहीं करनी, टाइटल नहीं बनाना, बुलेट पॉइंट्स नहीं बनाने, A+ कंटेंट क्रिएट नहीं करना। होलसेल FBA बिज़नेस मॉडल में जब आपको होलसेलर परमिशन दे देगा, आपने उससे इन्वेंट्री बाय करनी है, अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे भेजनी है, आइटम लेबल, कार्टन लेबल, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है।
अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे भेज देनी है। जब प्रोडक्ट्स वहाँ पे पहुँच जाएंगी, आप उसी होलसेलर के एसिन पे जाके उसकी लिस्टिंग पे जाके उस प्रोडक्ट को मी टू करेंगे, उसकी लिस्टिंग को मी टू करेंगे। जब मी टू कर देंगे, इन्वेंट्री ऑलरेडी अमेज़ॉन के वेयर हाउस में आपके नाम की पहुंची हुई है, तो मे बी विद इन 1 मिनट 2 मिनट आपके अकाउंट पे सेल हो जाए। ये बेसिक बिज़नेस मॉडल है होलसेल FBA। और इस बिज़नेस मॉडल में होलसेल FBA में आपको कोई PPC रन नहीं करनी है। ऑटो, मैनुअल, एग्जैक्ट, ब्रॉड, फ्रेज, व्हाट्सएवर, किसी किस्म की कोई मार्केटिंग आपको नहीं करनी होलसेल FBA बिज़नेस मॉडल में। ये बेसिक डिफरेंस है प्राइवेट लेबल और होलसेल FBA में। प्राइवेट लेबल में आपने पूरी लिस्टिंग बनानी है, टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, A+ कंटेंट, इमेजेस, स्वैच इमेजेस, A to Z मुकम्मल लिस्टिंग बनानी है। और फिर उसकी PPC, पे पर क्लिक, कैंपेन, मार्केटिंग भी करनी है। PPC उस पर रन करनी है। ऑटो करें, मैनुअल करें, मैच टाइप्स में से चाहे एग्जैक्ट सेलेक्ट करें, ब्रॉड, फ्रेज, लेकिन एक मुकम्मल मार्केटिंग करनी है। पे पर क्लिक आपने कैंपेन रन करनी है। जबकि लिस्टिंग और PPC होलसेल FBA बिज़नेस मॉडल में आपने नहीं करनी है। इसी तरह एक तीसरा बिज़नेस मॉडल है ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग है क्या? ड्रॉप शिपिंग जो बिज़नेस मॉडल है, इसमें आप प्रोडक्ट सेल करते हो। आप एक चीज़ सेल करते हो कस्टमर को, वो चीज़ आपके पास होती नहीं है लेकिन आप सेल करते हो। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपना अकाउंट बनाते हैं। इसमें हम एक मिसाल ले लेते हैं कोई भी। ये ग्लासेस है, मैंने ग्लासेस पहनी हुई हैं। ये ग्लासेस मैं सेल करता हूँ eBay के ऊपर। इस ग्लासेस की मैं पिक्चर ले लेता हूँ, जो भी eBay की रिक्वायरमेंट है, एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ eBay। इसकी पिक्चर लेके मैं eBay पे लगा देता हूँ। फिर इसकी पिक्चर लेके मैं अमेज़ॉन के ऊपर लगा देता हूँ। उधर भी लिस्टिंग बना के, लिस्टिंग क्रिएट करके मैं उधर भी इसकी पिक्चर लगा देता हूँ। जबकि ये प्रोडक्ट मेरे पास नहीं है, ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है वॉलमार्ट के पास UK में। कस्टमर मुझे ऑर्डर करता है eBay पे कि भाई मुझे ये ग्लासेस चाहिए। वो ऑर्डर कर देता है, मुझे पेमेंट भी भेज देता है। मैं वॉलमार्ट को कहूँगा कि इस एड्रेस पे ये ग्लासेस भेज दो। वॉलमार्ट eBay पे जिस कस्टमर ने मुझे ऑर्डर किया है, उस कस्टमर पे ग्लासेस चली जाएंगी वॉलमार्ट से। ये कहलाता है ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस मॉडल। इसी तरह UK में जो मैंने अमेज़ॉन की लिस्टिंग बनाई है, वहाँ पे भी मैंने अपनी ग्लासेस की पिक्चर लगाई है। मैं ग्लासेस सेल कर रहा हूँ अमेज़ॉन के ऊपर। कस्टमर अमेज़ॉन के सेलर सेंटर पे जाके, मेरी लिस्टिंग पे जाके ऑर्डर करता है ये ग्लासेस, मुझे ऑर्डर मिल जाता है। मैं वॉलमार्ट को उस कस्टमर का एड्रेस देता हूँ कि भाई ये ग्लासेस मेरी फ़लाँ एड्रेस पे भेज दो। वो वॉलमार्ट वो ग्लासेस उधर भेज देगा। अब मुझे क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, इस चीज़ का प्रॉफिट क्या होगा? वॉलमार्ट ने ये ग्लासेस लगाई हुई हैं 10 पाउंड की, मैं eBay पे ये ग्लासेस सेल करता हूँ 14 पाउंड की, और अमेज़ॉन पे भी ये ग्लासेस सेल करता हूँ 14 पाउंड की। मैं वॉलमार्ट से 10 पाउंड की eBay पे क्लाइंट को भेज दूँगा। इसी तरह वॉलमार्ट से लेके 10 पाउंड की मैं 14 पाउंड की अमेज़ॉन पे अपने क्लाइंट को भेज दूँगा। 4 पाउंड है वो मुझे प्रॉफिट होगा। ये बेसिक मॉडल है ड्रॉप शिपिंग का। अब यहाँ पे रिस्क क्या है? एक मेन चीज़ रिस्क आता है पैकिंग का। अब eBay पे क्लाइंट मुझे ऑर्डर करता है, मैं यहाँ से प्रोडक्ट वॉलमार्ट से उसको भेज देता हूँ। वो कहता है मैंने ऑर्डर तो eBay पे किया है, पैकिंग इसकी वॉलमार्ट की है। ये बेसिक एक रिस्क होता है। इसी तरह एक कस्टमर अमेज़ॉन पे ऑर्डर करता है, मैं वॉलमार्ट को कहता हूँ आप अपनी प्रोडक्ट वहाँ पे भेज दो। कस्टमर के माइंड में तो यही है कि प्रोडक्ट अमेज़ॉन से आएगी, अमेज़ॉन की पैकिंग होगी। जबकि वॉलमार्ट से प्रोडक्ट आ जाती है, उसकी पैकिंग वॉलमार्ट की होती है। कस्टमर कंप्लेन कर देता है अमेज़ॉन पे, तो जो मेरी लिस्टिंग है, मेरा अकाउंट है, वो ब्लॉक हो जाता है। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जब हमने वॉलमार्ट से कांटेक्ट करना है, उसके साथ डील करनी है, उसको बताना है कि भाई मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, जब भी मैं ऑर्डर करूँगा आपने उस प्रोडक्ट को गिफ्ट पैक करना है। एक प्रोडक्ट लेनी है, ये प्रोडक्ट ग्लासेस लेनी है, इसको वॉलमार्ट की पैकिंग नहीं लगानी है, ये मैंने गिफ्ट करना है, आप इसको गिफ्ट पैकिंग करो। तो फिर वॉलमार्ट, चाहे आपको ऑर्डर eBay के क्लाइंट से आए या अमेज़ॉन के क्लाइंट से आए, आपने इसको गिफ्ट पैक करके उसको भेजना है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन दिया मैंने ड्रॉप शिपिंग का। उम्मीद करता हूँ आपको प्राइवेट लेबल, होलसेल FBA और ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस मॉडल की
बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। थैंक यू।